हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतक समन भृंग संगिनौ अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावा यनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी जी महाराज की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम जगत निवास जगदाधार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री हनुमंतलाल जी महाराज कवि कुल चक्र चूड़ामणि तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत कथा रस रसिक महानुभाव जन आए। जैसा कि कल श्री सीताराम विवाह महोत्सव था, अब यथाकाल परिस्थिति के अनुसार बोलने का निर्णय लेना चाहिए। कल श्री सीताराम विवाह के उपलक्ष्य में बड़े संक्षेप में मैंने राम विवाह की चर्चा किया और आज आइए पुनः सुंदरकांड भाग 95। हनुमान जी महाराज भगवती जानकी जी के समक्ष खड़े हैं, माता जी से कह रहे हैं, मैया आप क्यों चिंता करती, क्यों रोती हैं? आपका इतना समर्थ बेटा आपके सामने खड़ा हुआ है, आप ये आदेश भर कर दें, एक बार ये आदेश कर दें तो कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। मैया त्रैलोक्य में ऐसा कौन सा कार्य है जो तेरा बेटा नहीं कर सकता? अरे अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई प्रभु आय सुलहि राम दोहाई कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित आई है रघुबीरा। हनुमान जी कहते हैं अभी लेके जा सकता हूं, पर भगवान की आज्ञा नहीं है, इसलिए अगर बिना आज्ञा के ले जाऊं तो भगवान का द्रोह हो जाएगा, आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए हे मैया आप ही कुछ दिनों तक धैर्य धारण करें। एक दिन मैंने बताया था 4 बार हनुमान जी ने धीर धराया। कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिरि राम सेवक सुखदाता जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान अबहि मातु मैं जाऊं लवाई प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित यही है रघुवीरा। तो धैर्य धारण करें,
भगवान का संदेशा मिल गया है तो भगवान भी मिल जाएंगे। संदेश मिला तो भगवान मिले। इसलिए माते, भगवान जल्दी आएंगे और अकेले नहीं आएंगे। कपिन सहित यही है रघुबीरा, बानरों के साथ आएंगे। जामवंत जी ने कहा था न, तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना, कपिसेन संग संहारी निश्चर राम सीत ही आनी है। तो वही हनुमान जी दोहरा रहे हैं कि कपिन सहित यही है रघुवीरा, भगवान अकेले नहीं आएंगे। अगर अकेले आते तो भी लंका का विध्वंस करके सीता जी को भगवान ले जा सकते थे, पर बानरों को भगवान यश देना चाहते हैं। कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई, सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही, अरे मशक कहूं खगपति हित करही। ये बताइए, क्या गरुण को कभी सहायता की आवश्यकता पड़े तो मच्छरों से निवेदन करेगा? और मच्छर ये भुजा उठाकर कहेगा कि गरुण जी विपत्ति में फंसे थे तो मैंने गरुण की सहायता किया? मशक कभी गरुण की सहायता के लायक समर्थ नहीं है। फिर भी लीला में यहां जामवंत जी ने कहा था किष्किंधा कांड में, कौतुक लागी संग, कौतुक के कारण भगवान बानरों की सेना को एकत्र करके आएंगे। एकत्र तो कर ही चुके हैं, लेके आएंगे। कौतुक का मतलब क्या? बिना सहयोग के अगर मारेंगे तो राम ही इसी शरीर से ब्रह्म बन जाएंगे, नर लीला समाप्त हो जाएगी, भगवत चरित्र प्रारंभ हो जाएगा। और यहां तो उमा करत रघुपति नरलीला। नरलीला तो नर को तो सहयोग चाहिए। नर के लिए 100 योजन का सागर पार करना असंभव है। नर के लिए त्रैलोक्य विजेता रावण का संहार करना असंभव है, क्योंकि नर कपि भालु आहार हमारा। तो मजा ये है कि न तो राम नर है, न तो ये बानर बानर है। ये दोनों बानर तो सूर्य अंशिक सब कपि अरुरीक्षा, देवता लोग ही बन बन कर आए हैं। मैंने पिछले प्रवचनों में आपको बताया होगा, साक्षात रुद्र भगवान शंकर हनुमान बन करके आए, जामवंत जी महाराज ब्रह्मा जी जामवंत बनकर आए, सूर्य नारायण सुग्रीव बन करके आए, इंद्र देवता जो है नल बन वो बाली बन करके आए, बृहस्पति जो है वो तार नाम के बानर बन करके आए, अग्नि देवता नल बन करके आए। इस प्रकार नील बन करके आए। तो विश्वकर्मा जी नल बन करके आए, अश्विनी कुमार जो है वो सुषेण बन करके आए। तो इस प्रकार सारे बानर देवताओं के ही अंश हैं, और भगवान तो देवाधिदेव हैं, समस्त देवताओं के भी देवता हैं। तो ये सब आएंगे, पर कौतुक कर रहे हैं, इसलिए नर बानर की जो प्राइवेसी है ये खुलने ना पावे। अगर भगवान अकेले आ जाते तो जगत जान जाता कि ये नारायण है। अरे भगवान ने आकर मार दिया, कौन बड़ी बात। तब यह चरित्र गाया नहीं जाता। हाँ? अब गाया नहीं जाता तो हमारे जैसे अधम प्राणी सोई जस गाई भगत भवतरही, कृपा हेंद सिंधु जनहित तनु धरही। भगवान के जन्म का मूल कारण यही है कि मेरा यश गा गा करके। रावण तो उसी जमाने में मर गया, घंटे भर में प्राण गया उसका, और गया तो गया, बस खत्म हो गया। फिर रामायण का क्या लेना देना जगत से। तो नरावतार लेकर यह जो चरित्र भगवान ने किया, इस चरित्र को जुगों जुगों तक गाया जाएगा, और जो जो गाएगा वो भव सागर तर जाएगा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताक दृढ़ नावा। तो इसलिए कपिन सहित यही है रघुबीरा। आएंगे तो क्या करेंगे? आपको लेके जाएंगे,
सीता ने भी मानो पूछा, आएंगे तो हमें ले चलेंगे। नहीं, आपको बाद में ले जाएंगे माँ, पहले क्या करेंगे? बोले निशिचर मारी तो ही लई जई है, तिहुपुर नार दादी जस गई है। निशाचरों को मार करके आपको ले जाएंगे, पहले निशाचर मारेंगे। क्यों? बोले असुर मारी था पही सुरन, राखई निज श्रुति सेतु। भगवान का पहला कार्य अवतार का है कि राक्षसों का विनाश करेंगे। जब तक राक्षस निर्मूल नहीं होंगे तब तक राम राज्य संपन्न कैसे होगा, तब तक जगत सुखी कैसे होगा। इसलिए अवतार का प्रधान उद्देश्य राक्षसों का विनाश है। वैसे भी रामावतार का उद्देश्य यही है कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्रापते दूनौ भाई, तामस्य असुर देह तिन पाई। अरे कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। जय धरि बराह बपु एक निपाता, होई नर हरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, भय निशाचर जाई तेई कपटी पापी दो। वही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भगवान के प्रिय द्वारपाल जय विजय सनकादिक ऋषियों का श्राप ग्रहण करके धरती पर महान घनघोर राक्षस बन करके आए। तो भगवान ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्यकशिपु अवतार नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारा, रामावतार लेकर के रावण और कुंभकर्ण को मारेंगे, और कृष्णावतार लेकर यही लोग दोबारा दंतवक्र और शिशुपाल बनेंगे तो उन्हें पुनः कृष्णावतार लेकर के भगवान मारेंगे। इस प्रकार भगवान के अवतार का मूल उद्देश्य तो रावण कुंभकर्ण का विनाश है, या यूं कह लें कि ये भगवान के बड़े प्यारे थे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, परम प्रिय थे। वैकुंठ लोक में जो सातवीं ड्योढ़ी है भगवान की, यानी मुख्य ड्योढ़ी, जहां बस उसके अंदर भगवान रहते, वहां के संरक्षक हैं ये लोग। भगवान के बड़े विश्वासी हैं। बिना भगवान के आज्ञा के पत्ता भी नहीं खड़क सकता। यहां तक कि सनकादि जैसे सिद्ध महापुरुषों को भी इन्होंने बिना भगवान के आज्ञा के नहीं जाने दिया। यहां तक नहीं, एक बार की बात है तो स्वयं लक्ष्मी जी को इन्होंने रोक दिया। लक्ष्मी मैया कहीं भ्रमण करने गई थी और विलंब हो गया, भगवान सो गए, देर से आई, और ज्यों आई प्रवेश करने लगी तो इन्होंने रोक दिया, खबरदार माते, ये प्रवेश का समय नहीं है, ठाकुर जी का आदेश है इस समय किसी को प्रवेश न दिया जाए। रात भर दरवाजे पर लक्ष्मी मैया बैठी रही। सवेरा हुआ, भगवान से उन्होंने शिकायत किया, महाराज ये द्वारपाल आपके बड़े उद्दंड हैं, इन दुष्टों ने घर की मालकिन को नहीं प्रवेश करने दिया तो और की बात क्या करें, इन्हें दंड दीजिए। भगवान ने कहा, लक्ष्मी ये मेरे बड़े प्यारे हैं, मेरे प्रति पूर्ण समर्पित है, इन्हें ऐसे दंड नहीं दूंगा मैं। हाँ, तुम्हें रोक करके इनकी आदत बिगड़ गई, और अब इनके समझ में आ गया कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, हमें रोकने का अधिकार है। तो ऐसा ही करते करते किसी दिन ये किसी संत महापुरुष का अपमान करेंगे। मेरी प्राण प्रिया का अपमान हुआ, इसके कारण दंड नहीं दे सकता, पर किसी दिन संत का अगर अपमान कर देंगे तो जो अपमान अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो प्रतीक्षा करो कुछ दिन। और भगवती लक्ष्मी ने प्रतीक्षा किया, प्रतीक्षा का काल पूर्ण हुआ। सनकादि ऋषि आए, 6 ड्योढ़ियां पार कर गए, 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे तो इन लोगों ने डंडा रोक दिया, डंडा लगा दिया दरवाजे पर, खबरदार बच्चों नहीं जा सकते अंदर, भगवान शयन कर रहे हैं। वो लोग बोले हम तो भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। इन्होंने कहा ना ना, बालकों ने बड़ा हट किया, वो भी परम स्वतंत्र है बालक, किसी का भय, ब्रह्मा के आदि पुरखा है वो लोग, उनसे पहले कोई नहीं प्रकट हुआ था।
ये नारद इत्यादि सब बाद में हुए, पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सर्वसमर्थ। उन्होंने कहा मेरे और भगवान के बीच में तुम कौन होते हो बाधा डालने वाले, हम भगवान का दर्शन करने आए। और जबरन जाने लगे तो इन द्वारपालों ने डंडों से मारा, उनके पीठ पर डंडे उपट गए, डंडों के चिन्ह आ गए, गिर पड़े, धूल धूसरित हो गए, धूल झाड़ते हुए उठे और कहने लगे मूर्खों, ये वैकुंठ लोक है, वैकुंठ का मतलब जहां कुंठा नहीं है। पर वैकुंठ में आकर के भी तुम लोग कुंठा का पालन करते हो, भगवत द्रोह करते हो, भगवान के दर्शन से उनके जनों को वंचित करते हो, ये राक्षसी कर्म है। इसलिए जाओ कुंठाग्रस्त राक्षसो, तुम राक्षस होकर धरती पर गिर जाओ। और जब वो धरती पर गिरे तो अपने प्यारे दूतों को पुनः संभालने के लिए, उन्हें निकालने के लिए, उन्हें भवसागर पार करवाने के लिए भगवान मनुष्य का अवतार धारण करके आ गए। एक दृष्टि ये भी है, इसलिए निशिचर मार, आपको छुड़ाना दूसरा काम है, वो उतना जरूरी नहीं, जरूरी काम उनका विनाश होना है और तब आपको ले जाएंगे। अब कोई कहे कि सीता हरण हो गया है, भगवान सीता को प्राप्त करना दूसरा काम बना दिए तो काहे का प्रेम राय। अरे जी, सीता कहाँ है भगवान को विधिवत मालूम है, ये तो माया की सीता है न, पुनि माया सीता कर हरना। असली भगवान की प्रिया सीता तो इस समय स्वधा देवी के गोद में पाताल लोक में बैठी हुई है। अग्नि में प्रवेश करवा करके स्वधा के पास भगवान ने भेज दिया, अग्नि की भार्या के पास। स्वाहा और स्वधा ये दो पत्नियां हैं अग्नि देवता की, तो इसलिए उसके लिए हड़बड़ी नहीं है। ये जो रुदन वगैरह, ये बिलाप वगैरह, ये सब जो है कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन भगति दृढ़ाई, ये जगत की लीला दिखाने के लिए भगवान चरित्र कर रहे हैं। और ईमानदारी से पूछे तो भगवान ने लक्ष्मण से एक इशारा किया था, निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीतायाश्रम नाही। है लक्ष्मण, तुम सीता को त्याग कर आ गए भाई। निशाचरों के झुंड घूमते रहते हैं जंगल में, ऐसा लगता है मम मन सीता आश्रम, मेरे मन में ऐसा लगता है कि आश्रम में सीता नहीं है। और कई पुराने विद्वान इसका बड़ा प्यारा अर्थ करते हैं कि मम मन सीता, सीता कुटिया में नहीं है लक्ष्मण, तब कहाँ है प्रभु? बोले मम मन सीता आश्रम नाही, सीता हमारे मन में है। कहाँ से गई? बोले हमारे मन में जाने का जो रास्ता है उस रास्ते से गई। वो रास्ता क्या है? बोले आनन अनल अम्बुपति जी हाँ, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, मुखाद अग्निर अजायत। मुख ही भगवान का अग्नि है, उस अग्नि में किशोरी जी प्रविष्ट हो गई और उस माध्यम से भगवान के हृदय में जाकर के बैठ गई। तो हृदय में क्यों गई? इसलिए कि अग्नि देवता का हृदय में भी निवास है। अग्नि देवता अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो भगवान का उदर लोक जो है उसमें जाकर के निवास हो गई है। इसलिए तुम्हें छुड़ाएंगे, पर पहले निशाचरों को मारेंगे, बाद में आपको ले जाएंगे। निशाचर मारी तो ही लई जई है। ये सब क्यों करेंगे? इसलिए कि तीहू पूर नार दादी जस गई है। मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि 7 कांडों की कथा हनुमान जी महाराज ने सीता जी को सुनाया है। रामचंद्र गुण वर्णई लागा, सुनतई सीता कर्म दुख भागा। ये बालकांड से शुरू हो रही है कथा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। या सुहाई श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। इस कथा में बाल अयोध्या अरण्य सुना दिया
लिया था। और उसके बाद किशोरी जी ने पूछा कि नर बानर ही संग कहु कैसे, अरे कही कथा भई संगति जैसे। ये किष्किंधा कांड है। कही कथा भई संगति जैसे, नर और वानर की मित्रता, ये कथा सुनाया। और उसके बाद लंका कांड में आए, नगर देखा, विभीषण से मिले, लंकिनी से मिले, ये सब सुना करके, और बाकी सुंदर कांड की कथा तो प्रत्यक्ष हो ही रही है। ये सुंदर कांड हो गया। और निशिचर मारी तो ही लई जई है, ये लंका कांड हो गया। और तेहूपुर नार दादी जस गई है, तो मैया निशिचर मारी तो ही लई जई है। तेहूपुर, तेहूपुर माने धरती, आकाश और पाताल। पाताल में शेषनाग गाएंगे, आकाश में नारदादि मुनि गाएंगे। और जो तिहुपुर नारदादि जस गई है, तो नारदादि में याज्ञवल्क, कागभूषुंडी, शंकर जी, वाल्मीकि जी, ये सब कथावाचक आते हैं। भला अगस्त जी, ये सब पृथ्वी लोक पर गाएंगे भगवान की कथा। और गा गा कर सुन सुन कर सोई जस गाई भगत भव तरी, कृपा सिंधु न जनहित तनु धरी है, सोई जस गाई भगत भव तरी है। तो नार दादी तिहुपुर नार दादी जस गई है। सीता जी ने अब पूछ लिया, बेटा वो तो सब ठीक है, तुम्हारी योजना बड़ी सुंदर है, सुव्यवस्थित है, मुझे बड़ा हर्ष हुआ। प्रभु के पराक्रम पर भी मुझे अविश्वास नहीं है। हमारे स्वामी सर्वसमर्थ है। लेकिन ये बताओ बेटा, तुमने अभी कहा कि कपिन सहित आई है रघुबीरा, बानरों के साथ राम जी आएंगे, तो राम जी तो अकेले भी आ जाए तो काम चलेगा, बानरों के साथ आने की क्या जरूरत? इतना बड़ा झुंड लेकर आएंगे और बिना मतलब? तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बिल्ली जैसे बानर वो आ ही जाएंगे लंका में, तो क्या करेंगे बेटा? उस समय हनुमान जी महाराज तो मैया के सामने छोटे से बन के गए हैं ना, बाद में भी आएंगे तो धरी लघु बहोरी, और करिसोई रूप गयौ पुनितहमा, बन अशोक सीता रह जहवा। बिल्कुल छोटे से बन करके गए। तो मैया आश्चर्य से देखती हुई, कहीं तुम्हारे जैसे करोड़ों अरबों खरबों बंदर भी आ जाएंगे तो ये राक्षस तो पकड़ पकड़ के चबा जाएंगे उनको। अरे तुम बानरों में श्रेष्ठ अपने को कहते हो, जब तुम ऐसे हो तो बानर कैसे हो? तो है सुत कपि सब तुम ही समाना, ये जातु धान अति भट बलवाना। ये जातु धान है, जन्मना ये शत्रु हैं बेटा बंदरों और मनुष्यों के। जन्मजात पौरुषी हैं, बड़े वज्रवत हैं, बड़े बड़े विशाल हैं। धूम केतु अतिकाय, कुलिश कंपन कुमुख कंपन कुलिश रद धूम केतु अधिकाय, एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय। कुंभकर्ण जो सो रहा है, जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। एक ही बैठक में जो रावण मागे कोटि घट मद अरु महिष अनेक, हजारों घड़ा शराब और हजारों भैंसे और सिंह भालू बाघ खा जाए, उनके सामने छोटे छोटे बनरिया आकर के क्या करेंगे बेटा? है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान यति भट बलवाना। ये इनके बल में अति है, अति बलवान है, अति भट है, साधारण भट नहीं है। अति जो है पराकाष्ठा है, तो अति बलवान है, अति भट है, अति वीर है, अति दुर्धर्ष है, अति दुर्मद है। कुंभकर्ण दुर्मद रणरंगा, चला दुर्ग तज सेन संगा। अकेले ही सारी सेना को खाने में सक्षम है। तो ऐसे ऐसे बंदर हैं तुम्हारे जैसे रामादल में, उन्हीं के बल पर यह विजय अभियान चलाया जाएगा।
हनुमान जी मुस्कुराए, मैया, ए मैया, मेरा यह रूप देख करके मेरी मां डर रही है, तो थोड़ा इधर देखो मां। मैया ने कहा था, मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में बड़ा संदेह है बेटा, तुम्हारे जैसे बानर राम के सहायक नहीं बल्कि बाधक बनेंगे। रास्ता घेर कर चारों तरफ से खड़े हो जाएंगे, प्रभु न इधर दौड़ पाएंगे न उधर दौड़ पाएंगे। रणांगण में तो चतुर्दिशाओं में योद्धा को दौड़ लगाना पड़ता है। तो ये बानर तो बंधन बन करके आएंगे, इसलिए मोरे हृदय परम संदेह, राम के ऊपर संदेह नहीं है, राम के बाण पर संदेह नहीं है। राम के बाण का वर्णन अभी अभी कर चुकी है रावण से। हाँ, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की, भगवान का पराक्रम देख चुकी है। भगवान के एक तृण के बाण ने त्रैलोक्य को दहला करके रख दिया था। ब्रह्मा विष्णु महेश भी शरण नहीं दे पाए थे जयंत को। ऐसा प्रभु का प्रबल बाण है, उस पर मेरा संदेह नहीं है। प्रभु के भुजबल पर मेरा संदेह नहीं है, प्रभु के प्रेम पर मेरा संदेह नहीं है। मेरे लिए प्रभु सर्वतो भावेन प्रयास करेंगे, इस पर कोई संदेह नहीं। संदेह है तो इन बंदरों पर है। छोटे छोटे बंदर किस लिए लेके आ रहे हैं? मोरे हृदय परम संदेहा, सोनी कपि प्रगट कीन निज देहा। और मुस्कुराते हुए हनुमान ने कहा, मैया इधर देख। और बढ़ने लगे, प्रगट कीन निज देहा। प्रगट हो गया शरीर हनुमान जी का। कैसा प्रकट हुआ? बोले, कनक भूधरा कार शरीरा, अरे समर भयंकर यति बलबीरा। कनक भूधरा कार शरीरा, सोने के पहाड़, अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम। ये सोने के पहाड़ ही नहीं है। समुद्र के किनारे जिस समय महाराज जाम्बुवान ने इनका बलि स्मरण कराया और हनुमान जी महाराज दहाड़ते हुए अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, तो गोस्वामी जी वहां पर लिखते हैं कि हनुमान जी क्या है? बोले, कनक बरन तन तेज विराजा, अरे मानहु अपर गिरिन कर राजा। ये सोने के पहाड़, कनक बरन तन तेज विराजा, सोने के पहाड़ तो हैं ही, पर मानहु अपर गिरिन कर राजा, और पहाड़ों के राजा हैं। और पहाड़ कौन है? और पहाड़ है ये निशाचर। कहूं मल्ल देह विशाल शैल, समान यति बल गर्जही। ये विशाल शैल के समान है ये राक्षस लोग, ये पहाड़ है राक्षस। और हनुमान जी क्या है? पहाड़ों के राजा हैं। क्यों? इसलिए कि राक्षस लोग मिट्टी ढेलाई और गिट्टी और पत्थर और पेड़ और वृक्षों के पहाड़ हैं ना, और हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा। ये राक्षस लोग तो अंगद दीख दशानन वैसे, अरे सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे। कज्जल माने कोयला, कोयले के पहाड़ है, और हनुमान जी हमारे सोने के पहाड़ है। यही लंका की विशेषता है। लंका में बाहर सोना दिखाई पड़ता है, अंदर कोयला भरा हुआ है। वैसे कोयले के खदान में ही सोना पाया जाता है, तो रावण कोयला है। सहित प्राण कज्जल गिरि जैसा, भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, लो रोमा वली लता जनु नाना, मुख नासिका श्रवण यरुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। तो ये है मिट्टी ढेले कोयला के पहाड़, और हमारे हनुमान जी सोने के पहाड़ है।
तो कनक वरन तन तेज विराजा, मान हुआ पर गिरिन कर राजा। हनुमान जी महाराज विशाल हो गए। महाराज पूरा गगन मंडल चूमने लगे। मैया ऊपर देखने लगी, मैया की सिर की साड़ी, सिर का पल्लू उतर कर नीचे आ गया और आंख उठाए ऊपर देख रही है। हनुमान जी ने कहा, ए मैया, तूने लंका में बड़े बड़े राक्षस देखे, कुमुख देखा, या कंपन देखा, कुलिसर देखा, धूमकेतु देखा, यतिकाय देखा, प्रकंपन देखा, कुंभकर्ण है, रावण है, मेघनाद है, यक्ष कुमार है, प्रहस्त है, दुर्धर्ष है। ऐसा भी राक्षस देखा क्या मैया? इतना बड़ा राक्षस देखा? मैया ने कहा, लाला देखा नहीं, कल्पना भी नहीं किया। कहीं तुम आसमान की चादर फाड़कर उसके ऊपर न निकल जाओ बेटा। आओ, छोटे हो जाओ। सीता मन भरोस तब भयऊ। हनुमान जी महाराज महाकाल रुद्रावतार हैं। जिस समय विराट होते हैं उस समय सारी धरित्री थरथराने लगती है। त्रिभुवन इनका भार सहन करने में असमर्थ है। तो सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। माता को धैर्य हो गया, बेटा मुझे विश्वास। अरे हनुमान ने कहा, आगे सुनो भैया। क्या बोले? वो जो रामा दल में बानर है ना, वो सब मेरे से बड़े बड़े हैं माँ। मैं सबसे छोटी वाली क्वालिटी हूं, सबसे छोटा। यही अति सुभट सराय रावण, सो सुग्रीव केरी लघुधावन। यद्यपि ये बात सीता को परितोष देने के लिए है, वरना हनुमान जी तो बानराणाम मधीशम है, बानरों के भी मुखिया हैं। तो हनुमान जी महाराज छोटे से हो गए। किशोरी जी को संतोष हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, आप लोगों के समक्ष कल वह प्रसंग रखने का प्रयास करूंगा। निवेदन यही है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों तक इस कथा को भेजने का प्रयास करें। ये सुंदरकांड की एक एक चौपाइयों की व्याख्या ये दुर्लभ है सज्जनों। 3 दिन 5 दिन में सुंदरकांड सुना देने वाले वक्ता बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन इतनी गंभीरता से इस प्रसंग का निरूपण करने के लिए बहुत कम लोगों के पास समय है। इसलिए आप लोग अधिकाधिक संख्या में इसे सुने और लोगों तक प्रेषित करें। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।